हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 और विषय गणित का 100% रियल पेपर। ये आपका 100% रियल पेपर होने वाला है, तो आपको कंप्लीट देख लेना है। यहाँ पर ये सेट हमारा ए है, पार्ट अभी एक आया है आपका, इसके बाद और भी पार्ट आएगा सेकंड। तो यहाँ पर पूर्णांक आपका होने वाला है यहाँ पर 75 और समय अवधि आपको 3 घंटे की दी जाएगी। यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न आएंगे यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो आपको यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको सभी सोल्यूशन यहाँ पर मिल सकें। तो आइए यहाँ पर पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव कैसा होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सदैव कैसा होता है, अपरिमेय संख्या ही आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, तो परिमेय ही संख्या मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद चौथे को देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव होता है। तो इसका दो संख्याओं का यहाँ पर योगफल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं का योगफल भी क्या होगा, आपका परिमेय ही संख्या होगी। तो परिमेय संख्याओं का योगफल कीजिए, घटाना कीजिए या फिर गुणनफल कीजिए, तो हमेशा परिमेय ही संख्या मिलती है। अगला देखेंगे आप, ये दिया गया आपका, इसमें क्या लिखा हो, शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर शून्य बहुपद की घात पूछी गई है आपसे, तो यहाँ पर ये शून्य है, तो इसमें क्या होगी, घात भी आपकी यहाँ पर शून्य नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य नहीं करना है आपको। तो शून्य की बहुपद की इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए जे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 0 लगाते हैं तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो अलग रहेगा। तो ठीक है, तो आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी घात, तो यहाँ भी आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस बहुपद का हमें शून्य को बताना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 2 है, बराबर में 0 हो जाएगा। x बराबर आप करेंगे तो 2 ऊपर है और नीचे कितना आ जाएगा 3, यानी 2/3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं, सॉरी फ्रेंड, ये वाला सी, यानी कितना आएगा 2/3, वो भी प्लस का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, तो यहाँ पर लिखा है बिंदु XY के में के को यहाँ पर भुज या को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भुज किसको कहा जाता है, तो भुज आप ध्यान रखेंगे, भुज x को कहा जाता है और कोटि y को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, x हो जाएगा। ठीक है, भुज को क्या कहा जाता है, x। ठीक है, यहाँ पर क्या है, भुज को यहाँ पर x, यहाँ पर लिखा है का, तो यहाँ पर x भुज को कहा जाता है, तो कोटि लिखना था यहाँ पर, कोटि। कोटि किसे कहा जाता है, y को। ध्यान रखिए, अगर कोटि पूछता है तो y लिखेंगे और भुज पूछता है तो x लिखेंगे। इसकी तो इसमें क्या भरना है आपको, y भरनी है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद क्या लिखा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक होता है। दो चरों वाले का होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, दो चर होंगे तो आपका सरल होगा, कैसा होगा, रेखक, सरल रेखिक होगा, सरल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, x बराबर 0 है का समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर आपको दिख रहा है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं एक दूसरे के होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी आंसर आपको दिख रहा होगा। सबके आंसर यहाँ पर लिखिए, देखेंगे आपको, एक शांत रेखा को रूप से बढ़ाया जाता है। तो इसके आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, छठवां लिखा हुआ है, दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है वो कौन से कोण कहलाते हैं। तो इसका लिख लीजिएगा, पूरक कोण कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, पूरक। इसके बाद हमें सही जोड़ियाँ मिलानी है। तो देखिए सही जोड़ियाँ किस प्रकार से, शीर्ष अभिमुख कोणों की माप होती है। ठीक है, तो शीर्ष अभिमुख कोणों की माप क्या होती है, इसके बारे में बताना है। इसके बाद त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो इसको आपको मिला लेना है। जिसकी दो भुजाएं समान है तो हो जाएगा समद्विबाहु। इसके बाद इसका तीसरे वाले का आपको मिला लेना है यहाँ पर -1, तो इसको कलर चेंज करके मिला लेते हैं, इसका -1 हो जाएगा। इसके बाद ये आपकी दी गई हैं दोनों, तो यहाँ पर देखिए x के निर्देशांक पूछे हैं आपसे, तो x के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर ये दिए कहाँ पर स्थित है, जिसका हम लगाएंगे यहाँ पर चतुर्थांश में। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोण दिए गए हैं। ठीक है, x के निर्देशांक पूछे गए हैं आपसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पर दिए गए हैं आपको सत्य। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है। तो एक ऋजु कोण की माप क्या होती है, तो ऋजु कोण की माप यहाँ पर आपको बतानी है। ऋजु कोण की माप क्या होती है, 180 होती है। कितनी होती है, 180। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है आपको, तो इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ax + by बराबर, यहाँ पर या फिर प्लस में c बराबर 0।
ठीक है, एक समीकरण हो जाएगा। इसके बाद ये अगला दिया गया है, तो इनके आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, सबके आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, आपके सत्य सत्य हैं। तो सत्य सत्य के भी आपको यहाँ पर आंसर दिख रहे होंगे, तो आप इनको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें हमारे क्वेश्चन केवल 6 तक ही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 6वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सत्य सत्य में यहाँ पर आया होगा। तो इसको काट दीजिए ऊपर को, आपको केवल यहाँ पर इनको ही करना है, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद जो शेष क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर आगे मिल जाएंगे। यदि आपको इनको आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।